भारत को बोलते हैं कृषि प्रधान देश। हमारा मुख्य व्यवसाय बताते हैं कृषि, लेकिन क्या किसान नहीं करना चाहता है? आज के जमाने में कोई भी खेती करना चाहता है? जो किसान है या खेत मजदूर है, वो खुद चाहते हैं कि उनके बच्चों को नौकरी मिल जाए, या उनके बच्चे बाहर चले जाएं कहीं पे, चाहे झाड़ू मारने वाले तक की नौकरी मिले, लेकिन नौकरी मिल जाए, खेती ना करनी पड़े। क्यों हो गया है ऐसा सब कुछ? जबकि हम देख रहे हैं कि रिलायंस मार्ट या फिर जियो मार्ट या फिर बिग बाजार, बिग एप्पल, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहां पे ट्रेस की ट्रेस बड़ी भरी रहती हैं, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, इतने महंगे महंगे वहां पे सब चीजें होती हैं। हम दालें देखते हैं, तिलहन देखते हैं, 1-1 किलो 200, 250, 300 तक पहुंचे हुए हैं। ये सारी दाम ऐसे तेजी से बढ़े हुए हैं, लेकिन किसान बेचारे को कुछ मिलता नहीं है। यदि खाद्य पदार्थ जो पैकेट में मिल रहे हैं बाहर बाजारों में वो इतने महंगे हैं, तो किसानी जो है, खेती जो है, या खेत मजदूर है, उनको तो फायदा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किसानी उतनी किफायती रही नहीं, सच बात यह है। दूसरी बात यह कि किसान एक सबसे नजरअंदाज इंसान है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में, हमारे देश में। ये ऐसा इंसान है जो अपने खाद्य पदार्थ का मूल्य तय नहीं करता है। ये तो मंडी में लेकर जाता है अपना प्रोडक्ट, और मंडी वाले तय करके बताते हैं, सरकारें तय करके बताती हैं कि कितने में इनका क्या क्या बिकेगा। और ये अपने उसी हक के लिए कब से लड़ रहे हैं, उसी हक के लिए कि कृपया करके मुझे मेरा घर चलाने लायक तो पैसे दे दो, कि मैं जो अनाज उगा रहा हूँ वो अनाज उगा पाऊं और उसमें अपने घर खर्च निर्वाह कर पाऊं, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा पाऊं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाऊं, कपड़े लत्ते दे पाऊं, शादी ब्याह कर पाऊं, अपने घर बना पाऊं। ऐसा इतना तो कुछ कर दो। सरकार ये सब देने की बजाय 3 काले कानून थोप देती है। 3 काले कानून: कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि फूड एक ऐसी चीज है, खाना एक ऐसी चीज है, सबको चाहिए। अब यदि उसमें उद्योगपति घुस जाते हैं तो कितना फायदा होगा फूड इंडस्ट्री में उद्योगपतियों का घुसना। तो सरकार क्या करती है? उद्योगपतियों की सरकार है ना, उद्योगपतियों के ही कर्जे माफ करती है। किसानों को तो बस कह देती कि तुम्हारे कर्जे माफ कर देंगे, करते थोड़े हैं। उद्योगपतियों के ही कर्जे माफ करती है और उन्हीं के लिए सोचती है, तो उन्हीं को ही ये खेती ट्रांसफर करने के लिए 3 काले कानून ले आई थी, जिसके खिलाफ हमारे किसान भाइयों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, उठे नहीं। नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं था कि इतने अड़ियल स्वभाव के हैं हमारे किसान, कि उठेंगे नहीं। अंततः उन्हें ही माफी मांगते हुए किसानों से अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इस बीच 750 किसानों की शहादतें हुई। फैसला वापस लिया और कहा कि एमएसपी की गारंटी का कानून लाएंगे। अब 1.5 साल बाद भी जब एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं आया है, तब किसान मजबूरन निकले हैं बाहर फिर से कि आपने कहा था, आपने वादा किया था प्रधानमंत्री जी, आपकी जुबान की कुछ कीमत भी होगी कि नहीं है? कुछ कीमत है ना आपकी जुबान की, तो अपनी जुबान से जो आपने कहा था उसे पूरा कीजिए। आपने कहा था कि एमएसपी की गारंटी का कानून लाएंगे, तो लेकर आइए। लेकिन कानून देने की बजाय इन्हें क्या दिया? लाठी, डंडे, गोलियां। इनकी राह में बिछाई गई शूलें, सीमेंट के बड़े बड़े पत्थर, बैरिकेड्स, ये सब। इनके ट्रैक्टर तोड़े गए, इनका सामान बिखेरा गया, पैलेट गन्स चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। क्या कुछ नहीं किया। अब तो कह रहे हैं रासुका लगाएंगे, नेशनल एनएसए, और जमीन कुर्क करेंगे, संपत्ति जब्त करेंगे। ऐसी धमकियां। और इसमें जो हमारा
इंटेलेक्चुअल वर्ग है काफी हद तक, वो किसानों को ही दोषी मान रहा है। क्यों? कमजोर का कौन होता है? गरीब का कौन होता है? सरकार है भैया, पावरफुल है, सरकार के साथ लगने में फायदा है, कमजोर के साथ कौन लगेगा? सही को सही और गलत को गलत कहने वाले कितने लोग बचे हुए हैं? आप जानते हैं 2014 से 2021 तक 1,04,000 समथिंग किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये मैं नहीं कह रही, सरकारी आंकड़े हैं, आधिकारिक रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। ऐसे ही 2022 में 11,200 समथिंग किसान अपनी आत्महत्या कर चुके हैं, खेत मजदूर भी और किसान भी। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब आप आत्महत्याएं तो देखें, साथ में देखें कि बजट एलोकेशन कृषि क्षेत्र में हमने अभी हरियाणा में देखा 13.57 से 11 पॉइंट समथिंग कर दिया है। कृषि का बजट कम कर दिया है 2.25 पॉइंट। ऐसे ही केंद्र में यदि हम देखते हैं तो 2021-22 में 4.1% था, जो 2023-24 में 2.57% कुछ है। खेती इनकी प्रायोरिटी ही नहीं है, किसानी इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। किसान इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस सरकार के लिए। किसान केवल इनका वोट बैंक है और कुछ भी नहीं है। इंसान की कीमत कीड़े मकोड़ों से पत्थर लगा रखी है इन्होंने। आप कृषि के बजट नहीं बढ़ाते हैं, घटा देते हैं। आप कृषि के ऊपर जीएसटी लगाते हैं, टैक्स लगाने वाली पहली सरकार है। कृषि उपकरणों पे हो या आपके इनके ईंधन पे एक्साइज ड्यूटी हो या आपकी कीटनाशक दवाइयों पे हो, फर्टिलाइजर पे हो, सबके ऊपर तो है। और फर्टिलाइजर की सब्सिडी सब खत्म, सब कुछ। किसान करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए? ये बता दे जरा, ये प्रबुद्ध सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स। लड़ रहा है वो अपने सम्मान के लिए, लड़ रहा है वो क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि उसकी इस सम्मान की लड़ाई में साथ नहीं दे सकते हो तो गलत कहने का कुछ अधिकार नहीं है। उसके द्वारा उगाया गया अनाज मत खाना फिर, यदि उसका सम्मान नहीं कर सकते हो तो। जय जवान, जय किसान, जय मजदूर, जय हिंदुस्तान।